काशी राम ने दलितों को जगाया, भले मायावती डुबाया। ये उन्हीं का देन है, काशी राम का भी इतना दिन तक ही। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकदल, पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरन चंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम लोग। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफी प्रताड़ना का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे। मैं विधायक था और लोग भी थे, अनूप बाबू थे, विनायक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे। हम अपने निवास स्थान से असेंबली की तरफ जा रहे थे, ये सब चीज सुन करके, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान, जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले, और वहां गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत पुरान सुना देखा। हम बैठ गए। जिस रूम में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहां उपस्थित थे, मैं उस रूम में पहुंच गया। देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था, एक गाड़ी। वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया, और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ, आवाज भी नहीं निकल रहा है, और मुंह से तो निकल रहा था खंखार, वो बिल्कुल दूध जैसा था। नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है। कुछ ही देर के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं अपने गोद में बैठा लिया और एक तरफ
रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को राम वीरेंद्र को कहा कि भाई तलवार तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके वो दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हैं, हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल के ओसारा के अंदर जाते जाते डॉक्टर ने वहीं देखा और कहा कि कर्पूरी जी अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं से हम लोग गाड़ी को लौटाया, पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया, बिहार में गरीबों में सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी चारों तरफ। उस निवास स्थान में गए, ले गए हम लोग लौटा के डेड बॉडी को, और गोद से डेड बॉडी को कभी भी नहीं था, वो हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बॉडी दूसरी तरफ। बांस घाट में गाड़ी में ले करके लाश को, और हम लोग पहुंचे वहां उनको जलाने के लिए। और यही नारा, यही स्लोगन, यही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। मैं जानता हूं कि नाई परिवार में पैदा लिए गोखले ठाकुर जी के परिवार में मैं उनके घर भी गया था देखने के लिए। पहले कैसे रहते हैं नेताजी और कर्पूरी जी, कहाँ रहते हैं? तो उनका जो झोपड़ी था, कुटिया जो था, झोपड़ी, ऐसे गली से जाना पड़ता था। ठाकुर साहब का मकान किनारे से गली और घूम के जाना पड़ता था। लोग गए, रामनाथ की माँ आंगना में गए उनके, हम लोग देखने, सब मकई की रोटी, साग, बहुत
प्यार से खाते थे कर्पूरी जी। आम आदमी का जो खाना हुआ करता था, मेरे यहाँ भी वेटनरी कॉलेज में सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे सत्तू घोर के हमको पिलाइए। सत्तू घोराता था, फिर गाय भी रखे हुए थे, वहाँ गाय भी का दूध। और ये कहाँ से एक आदमी लग गया था पीछे, उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे कि वो कहाँ गया, भागा। कर्पूरी जी को कैसे वो प्रभावित कर दिया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एक बाल्टी गर्म पानी औंठवाता था, गर्म पानी, और मैं पूरा नमक दे के घोल के, और सवेरे सवेरे कर्पूरी जी को पिला के भर पेट भर देता था। और बोलता था कि ये चारों उंगली से लेके मुंह में जी भीतर कलाली करिए, उसको निकालिए, बाहर निकालिए। और कर्पूरी जी को ये आदत लग गई, यात्री को एकदम बाहर करके पानी को, गंदा पानी को निकाल देना बाहर, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीछे पीछे हम भी नकल करने लगे, तो बहुत खतरनाक एक्सरसाइज था वो जो सिखाया। तो कहाँ से नाम मैं उसको बोल रहा हूँ, उसके बाद से उसको हम लोग चहेटा, वहां से पिन छोड़ाया। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोई भी अब्दुल वाली सिद्दीकी तो उनके एक तरह से पीए के तरह ही थे, क्लर्क के तरह ही थे। कागज पत्र जितना जो भी आता था टूट से लेके आते थे, कर्पूरी देते थे, कि शॉर्ट आउट करके रखते थे। कोई भी हजाम जाति के भाई चले आते थे नौकरी मांगने के लिए, पूरा उसके ऊपर चिढ़ते थे, गुस्सा में आ जाते थे, और कुछ पैसा दे देते थे कि जाके हजामत बनाने का काम करो, सलून खोलो, किनारे जा रही। कर्पूरी जी ने राज्य के अति पिछड़े वंचित समाज को जागृत किया और ताकत दिया, काफी ताकत दिया। जो आदमी हिम्मत नहीं कर सकता था प्रतिकार करने का सामंतों के बोली का, कर्पूरी जी ने ये ताकत पूरा भरा। डॉक्टर पूर्वी जी पूरा कर्पूरी जी को इस सेवा में ये और इनकी पत्नी दुनिया से रुकिया बनाना के लोग लाके खिलाते पिलाते थे।
लीडर अपोजिशन का जगह जब खाली हुआ तो कर्पूरी जी बोलते थे, हमको याद है, हमको बताते थे क्योंकि पूरे हिम्मत के साथ में उनके साथ रहता था, समर्थन करता था असेंबली के अंदर। कुछ लोग थे जो विरोध करते थे, मैं साथ में खड़ा रहता था। मैं उसके बाद कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाएंगे, इनका नाम गांव बिहार के गांव में जो है सब जानता है, हम इनको कुछ बनाएंगे। और उनके नहीं रहने के बाद आपको मालूम है उस कुर्सी पर, उस पद पर मुझे बैठाया गया, लीडर अपोजिशन। उसके बाद से हम लोगों ने ये जो वादा किया था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, पूरे राज्य में, गांव में और दिल्ली तक पहुंचाने में मंडल कमीशन को लागू करने में कई एक बार हम लोग दिल्ली में रैली लेके गए थे, बड़े लोग पिटाए गए थे कूड़ा घाट में, यूपी के कूड़ा घाट में। मंडल कमीशन को लागू करवाया हम लोगों ने। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया उसको लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए कितना बड़ा हमला हुआ। मंडल कमीशन लागू करने के संपर्क में वीपी सिंह को भी मां बहन को गाली सुनना पड़ा। और विचित्र कहानी है, मंडल कमीशन लागू जो हुआ, किस परिस्थिति में लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, वीपी सिंह जी कि हमें मिलने गया है यहाँ से, वीपी सिंह मुझे नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री के रूप में। 3 ऑब्जर्वर आए थे वहां से हमारे खिलाफ में। लेकिन मैं वीपी सिंह जी का साथ देने पहुंचा और हमको देखे अब पूछे कैसे आए हैं। हम आए हैं, देवीलाल जी ने तो हम लोग को साथ हमारा दिया पूरा। ये जो गाली उली रोज जो चल रहा पड़ रहा है, कैसे सरकार चलेगी? इनको निकालिए देवीलाल जी को। उन्होंने कहा कि कहाँ था बिहार भवन में था।
आप है यहीं पर, हम है। श्री राम विलास पासवान जी से बात करिए, वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कृष्णा सिंह जी ब्यूरोक्रेट चेयरमैन है, उसको बुलवाइए। और ये जो रिपोर्ट है वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ, उसको निकाल के कैबिनेट डिसीजन लीजिए। शरद जी को भी हमने कहा, लोग बोलेगी तो देवीलाल जी तो फिर देश भर में जाके खिलाफ हमारे खिलाफ बोलेंगे। हमको बोलेंगे लेकिन वो लोग कभी, उनका जो बिरादरी के लोग हैं, लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, कॉपी नोटिफिकेशन हम लिया, लेकर पॉकेट में चले आए यहाँ प्यार। पूरा सीना मेरा ऊंचा हो गया और पूरा कोहरा मचा पूरा देश भर में, पिछड़ों के खिलाफ, बीपीसी के खिलाफ। बीपी सिंह जी का भी नाम हुआ। नारा लगता था, राजा नहीं फकीर है, ये भारत का तकदीर है। और हाँ, रथ यात्रा उसी के खिलाफ हम निकला। तरह की बीमारी, तरह तरह का चीज मैंने देखा है अपने इस उम्र तक, तो बयान नहीं कर सकता है। वही मंडल कमीशन लागू हुआ, लागू होने का नतीजा हुआ, पिछड़ों की ताकत और पिछड़े की ताकत को लोगों ने ललकारा। पिछड़ा जाति के लोगों ने देखा कि कुछ हम लोग को मिला है, ये लोग कुछ हम लोग को दिया है, इसलिए सब छीनना चाहता है। इससे काफी पीछे ताकत हम लोग को इकट्ठा हुआ। अत्यंत पिछड़ा वंचित समाज, गरीब लोग जो तो आज भी पूंजी के रूप में और लोगों को तेजस्वी वगैरह नीतीश कुमार जी ने रिजर्वेशन जातीय जनगणना के बाद, रिपोर्ट के बाद दलितों का, शिशु विकास का, आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में ममोर है। क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब काम हुआ। चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से हमारा बढ़ जाएगा, तो नाम लेना शुरू तो कोई ये हमको हमें तो ऐसा होना ही था, इसको तो लेकर ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं।
हम लोगों को ठीक ही मांग किया काशीराम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। ये हमारा हक है, देश का लोगों को डिजर्व करते हैं, कोई भीख नहीं है। काशीराम ने दलितों को जगाया, भले मायावती डुबाया। ये उन्हीं का देन है, काशीराम का भी इतना दिन तक ही संभोग किया। आप सभी बिहार राज्य में जो जॉब 15.6 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने, नीतीश कुमार जी ने, तो इसको और बढ़ाना है, साले साले बढ़ाना है। लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये सब तो होता रहेगा, ये सब परवाह नहीं करना है। और हम लोग को पूरा मजबूती के साथ तो इसका मुकाबला करना है और जीतेंगे हम ही लोग, जितना हमें लोग को है, कितना ही माथा पटक लो। चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के प्रणेता। कोई भी हमने देखा साथ से बैठे हुए जा रहे उनके घर में कोई तिलक है उनके परिवार में, तो लोगों को बताते थे क्या क्या खरीद के लाना है तिलकोरे लोगों के लिए, नाश्ता के लिए क्या क्या देना है सबसे। तो 2 केला, एगो सिंघाड़ा, एगो लड्डू, मन सब जोड़ जाड़ के 1.5-2 रुपया के पर प्लेट जोड़ के बता देते थे कि कितना प्लेट उतना का इंतजाम करो। ये स्थिति थी, बताओ। वो दिन देखा था, उस दिन कर्पूरी जी ने देखा, आप लोग भी देखते हो, गरीब घर में जो पैदा लिया क्या स्थिति थी। अब तो क्या तिलक का स्केल था मतलब लोगों को खिलाने का। अब तो तिलक में जो सामान खरीदते होंगे लोग, पाव भाजी ले लेना। और बाबा मोमो
चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, शॉपिंग ओवर हो गया था। फोक्चा, पानी पूरी, हाँ पानी पूरी। हमें तो एकदम पसंद नहीं होता जो हम बिना रहे। तो आप लोगों को गांव से आए हैं, आप सब पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के रहिए और जोड़िए, गरीबों को जोड़िए, कली तती पिछड़ा के घर जाइए, उनको पूरा मजबूती के साथ गला से गला मिलाइए एकजुट होकर के। हम गडकरी जी को क्या प्यार, क्या स्नेह पुत्र की तरह देते थे गडकरी जी। कर्पूरी जी से चौधरी चरण सिंह जी हम लोग अलग हो गए थे। कोचा बना था पार्टी, हाँ लोग को अच्छा, लेकिन कभी भी लोग चर्च नहीं जीता। ठाकुर जी के सामने कभी भी नहीं जीता। चौधरी चरण सिंह जी बोलते थे कि कर्पूरी से मिलना ही पड़ेगा, जोड़ के ही कर्पूरी के साथ चलना पड़ेगा, और नहीं तो कच्चा सही जीतेगा वही जीतेगा। हाँ, हम लोग यही बात ठाकुर जी को भी बताते थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर तक आप लोग आए रहे यहाँ, ठंडा का मुकाबला किया। मैं आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जनता कपूरी ठाकुर अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद। अगला लोकसभा चुनाव में एकदम टूट करके एकदम होल टाइमर होकर काम करें। कर्पूरी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्रद्धा सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,